जी बिल्कुल ऐसा ही है कि असम्बली का इजलास 21वें दिन हो चुका है और इजलास जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब ने खुद ही बुलाया है। ये रातों रात फैसले हुए और कैसे फैसले हुए इसकी तरफ तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये बताते जाएं कि असम्बली का इजलास 21वें दिन हो चुका है और इमरान खान जेल में होने के बावजूद इजलास में शामिल हो चुके हैं। इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद असम्बली में शामिल हैं, बल्कि एक नहीं दो इमरान खान असम्बली में शामिल हैं। कैसे आए देखते हैं। Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ सबसे अहम बात तो वही जो आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख ली वो करनी है कि असम्बलियों में खलफ उठा लिए गए, और दूसरी बात ये करनी है कि इमरान खान साहब तो जेल में थे, वो असम्बली में कैसे पहुँच गए। और तीसरी बात जो आप लोगों के साथ करनी है वो ये करनी है कि असम्बलियों का माहौल अब कैसा रहेगा। चलें तफसील से जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन करें। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों के सब्सक्रिप्शन का पिछले कोई 2-4 दिनों में, लेकिन फिर से जो है वो एकदम से बैठ गया। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो तो देखते ही हैं, आप लोगों तक पहुंच जाती है, सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल का बटन भी ऑन कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। चलें बात करते हैं हम सबसे पहले तो ये कि असम्बलियों का हलफनामा हो चुका। असम्बलियों में MNA और MPs जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिए। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था। सबको पता है कितनी मुश्किलात में और कितने शशोपंज में इलेक्शन हुए और आखिरकार इलेक्शन हो गए। लेकिन उसके बाद क्या था, फिर रिज़ल्ट का सिलसिला वो पेंडिंग रहा। उसके बाद फिर कोई डिसाइड नहीं हो रहा था कौन हुकूमत बनाने जा रहा है वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। इजलास बुलाने की बात आई तो इजलास बुलाने में पहले सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो कोशिश की कि इजलास ना बुलाया जाए, क्योंकि उनका एक मुतमईन नज़र ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो PTI के अरकान शामिल हुए हैं उनको जब महसूस नशिस्तें और ख़वातीन की नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें मिल जाएंगी उसके बाद जो है वो इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ एक कंट्रोवर्शियल ये भी बात आई कि यही मुतमा नज़र और यही चीज़ रहती थी अभी, और KP में इजलास बुला लिया गया, KP की असम्बली का इजलास बुला लिया गया और उधर भी होल्ड PTI का है। तो यानी कि दोनों तरफ जो है वो दो तरह की राय। अच्छा, अब फिर जब सदर अलवी साहब जो है वो इजलास नहीं बुला रहे थे तो ऑटोमेटिकली 21वें दिन जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो भी होते हैं उन्होंने इजलास बुलाना होता है और इजलास आ जाता है। सेम यही चीज़ 29 तारीख यानी कल 21वें दिन इजलास हुआ, लेकिन रात के फैसला हुआ। रात के फैसला क्या हुआ कि फैसले में ये कि सदर आरिफ अलवी ने ही साइन किए इजलास बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, अब ये रातों को फैसले दोबारा से शुरू हो गए। यानी दिन के वक्त क्या ऐसी मसरूफियात होती हैं, रातों को कौन सी ऐसी मीटिंगें हो जाती हैं। क्योंकि आपको याद है ना 2022 के अंदर 10 अप्रैल की रात भी जो है वो किस तरह से रात को अदालतें खुल गई और जो है रातों रात ये सारी गेम हुई। सारा मुल्क जाग रहा था, रमज़ान था, लोगों ने रमज़ान में भी अपना अब जो है वो यानी ये चीज़ रातों को फिर सदर आरिफ अलवी साहब के ही बुलाने के ऊपर इजलास आया। और कल इजलास के अंदर यानी जो पहला इजलास था कौमी असम्बली का, उस इजलास में जितने बड़े बड़े स्टेक होल्डर थे वो सभी मौजूद थे। बल्कि ऐसा होता है कि जो भी जीता होता है, जो भी मेंबर बना होता है, उसको पहले इजलास में आना ज़रूरी होता है ताकि वो अपना हलफ उठा सके। अगर वो मेंबरशिप का अपना हलफ ना उठा सके तो उसके लिए बहुत बाद में मुश्किलात आती हैं, फिर वो हलफ नहीं उठा सकता, असम्बली में आ नहीं सकता। तो ये पहला इजलास इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इसमें चाहे कोई हुकूमत बना रहा हो, चाहे कोई अपोजिशन वाला हो, कोई भी हो, वो इसी वजह से हर सूरत जो है वो इजलास में पहुंचने की कोशिश करता है और वही हुआ। सभी आए और इजलास में कल हलफनामा हुआ। अच्छा, अब उसके दौरान कुछ जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गैलरीज में मेहमान भी थे और मेहमानों ने भी सपोर्ट किया। इसमें जिस तरह KP की
असम्बली में 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक मछली मंडी बन गई थी। उधर ये सिस्टम था कि ख़वातीन के ऊपर जो है वो लोटे फेंके गए, पेंसिलें फेंकी गई वगैरह वगैरह ये चीज़ें। इस असम्बली में ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी मछली मंडी से कोई कम नहीं था जिस तरह का शोर गोगा था। और जैसे मसलन ख्वाजा आसफ़ साहब ने जब शुरू की अपना बयान शुरू किया, अपनी स्पीच शुरू की, तो स्पीच के दौरान में भी इसी तरह था, उन्होंने भी घड़ी लहरा दी। और उधर केपी असम्बली में भी ऐसा ही हुआ कि घड़ी लहरा दी, जैसे कि घड़ी लहराना जो है वो पीटीआई की एक छेड़ बन गया। फिर जब नवाज शरीफ साहब की स्पीच की बात आई तो नवाज शरीफ साहब स्पीच करने लगे तो उनके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब का मास्क भी फेंका गया, यानी इमरान खान साहब के चेहरे का। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि इतने अरसे से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब की फुटेज या तस्वीर चलाने के ऊपर पाबंदी थी। अब कल फिर सबको चलानी भी पड़ रही और सब ने चलाई भी। वो क्यों? क्योंकि देखें, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, लेकिन 2 शख्सियात ऐसी थीं जो कि इमरान खान साहब का मास्क ओढ़े हुए, इमरान साहब का चेहरा बनाए हुए वो असम्बलियों में आए। यानी एक भी नहीं, 2 इमरान खान जो है वो असम्बली में आ गए। अच्छा, वो आए हैं असम्बली में और असम्बली में आके उन्होंने यही पोर्ट्रेट किया है कि असल तो ये असम्बली इमरान खान की है और इमरान खान को जिधर मर्जी रखो असम्बली में पहुंचेगा। असम्बली में फिर उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब के हामी जो हैं उन्होंने नारे वगैरह भी लगाए। अच्छा, अब इसमें यह था कि उनको जो मेन एतराज़ था ना कि उनको ख़वातीन की महसूस नशिस्तें और अक़लियतों की महसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, तो उन महसूस नशिस्तों का जब बात आई ना ख्वाजा आसफ़ के बयान की, तो ख्वाजा आसफ़ अपनी स्पीच में यही तो कहते हैं कि देखें, साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने तो एप्लीकेशन ही नहीं जमा करवाई हुई, उन्होंने तो लेटर ही नहीं लिखा हुआ कि उनका महसूस नशिस्तें मिले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़े कर दिया हुआ है कि महसूस नशिस्तें तो उनको मिलेंगी जिन्होंने कोई सीट जीती हो, जिन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा हो। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाते हुए फिर पीटीआई ने एक बड़ी गलती ये की है कि ऐसी जमात के साथ इल्हाक किया जिस जमात की तरफ से किसी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। पीटीआई की तरफ से तो है लड़ा जा भी नहीं सकता था, उनके ऊपर तो वो इंट्रा पार्टी की वजह से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से जो है वो पाबंदी थी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से किसी ने वैसे ही नहीं लड़ा। उनके चेयरमैन साहब, एक साहबजादा हामिद रज़ा साहब अपनी सीट जीत के आए हैं, वो भी उन्होंने आज़ाद हैसियत से लड़ा था, वो भी उन्होंने अपनी पार्टी, अपनी जमात की तरफ से, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा था, आज़ाद हैसियत से लड़ा था और लड़ के आए थे। तो फिर जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो बाद में इस तरह के पॉइंट तो आते हैं, फिर किस तरह से महसूस नशिस्तें आप लोगों को दी जाएं, उसकी क्या की जाए। ये सारे जितने भी मेंबर हैं ये तो बाद में आके इसमें वो हुए हैं, शामिल हुए हैं। बहरहाल ये सारी बातें हैं, देखने वाली हैं। देखें, अभी फ़ैसले अदालतों में पड़े हैं, अदालतें इसके क्या फ़ैसले करती हैं, इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसले करती हैं। लेकिन बहरहाल इजलास हो गया। अब इस इजलास के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर का इजलास, यानी स्पीकर जो नामज़द हैं अभी वो अयाज सादिक साहब, पहले भी नून लीग के वो रहे हैं स्पीकर। इसके बाद जो है वो 2 तारीख और 3 तारीख को वज़ीर आज़म का जो है वो चुनाव हो जाएगा और वज़ीर आज़म जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली शहबाज शरीफ साहब, इसी तरह उनके भी उमर अयूब खान साहब भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो नामज़द है। तो शहबाज शरीफ साहब हो सकता है कि वज़ीर आज़म जो है वो, मुतवक्का तो यही है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट करना चाहिए या इलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि रातों को फ़ैसले की। रातों को फ़ैसले का ये है ना कि देखें, कल इजलास के बाद फिर क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास मनाने के लिए वफद जाते रहे, जिसमें पीटीआई का यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी वफद किया। हुकूमती जो इत्तेहाद बना है यानी पीपी, नून लीग और एमक्यूएम, उनका भी वफद जो है वो गया मौलाना फजल रहमान साहब से, क्योंकि वोट तो मांगना है ना वज़ीर आज़म की सीट के लिए। जैसे एमक्यूएम ने भी पहले तो बड़ी वज़ारत
शर्तें और डिमांडें वगैरह की, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो कंट्रोवर्सीज बन रही थी, इस कंट्रोवर्सीज के नतीजे में हुआ अब ये है कि पीपी की तरह ही MQM ने भी अनाउंस कर दिया है कि MQM भी वोटिंग में हिस्सा तो लेगी, वज़ीर आज़म को वोट देगी, वज़ीर आज़म बनवाने में मदद तो करेगी, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उससे सीटें नहीं लेगी। ये आप एक तरफ से उनकी या तो नाराज़गी समझ लें या अक्लमंदी समझ लें, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कौम के लिए बेहतर है, नून लीग के लिए बेहतर है, वो बेहतर ये है, हाँ मैं कौम के लिए बेहतर जो मैं कह रहा हूँ इसको अपनी ज़ात के ऊपर ना लीजिएगा, कोई अपने दिल में बिठा ना लीजिएगा। कौम के लिए बेहतर इस तरह है ना, देखो जब कोई एक ही पार्टी की काबीना होगी ना तो उस पार्टी को किसी से वो नहीं होना पड़ेगा, यानी कोई भी उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। काबीना जब एक ही के पास होगी उसका फ़ायदा भी ये होगा, काबीना छोटी होगी और फैसले लेने आसान होंगे। अगर काबीना 2-3 पार्टियों में डिवाइडेड हो तो उसमें ब्लैकमेलिंग वाला भी सिचुएशन होती है। उसके बाद कोई भी बड़े फैसले लेते हुए वो इंडिविजुअली अपनी जमात के बिहाफ के ऊपर फैसले नहीं ले सकते और फैसले हमेशा डिले का शिकार रहते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। मेरी तरफ से इसमें वो PTI होती या मेरी तरफ से इसमें PP होती या मेरी तरफ से इसमें मौलाना फजल मान की जमात होती, जमात इस्लामी होती, कोई भी होती, मेरे लिए अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि एक जमात होगी जो कि असम्बलियों में फ़ैसले लेगी। अच्छी बात यह है, ये अच्छी बात नहीं है कि नून लीग फ़ैसले लेगी, ना 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 ना, बिल्कुल मैं नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी सूरत भी नहीं हूँ। आपको मैं बता दूँ, एडवांस में बता दूँ, क्योंकि बाद लोग जो है ना वो एवं ही नाम रखे होते हैं ना, वीडियो के नीचे कमेंट भी आते हैं, जी ये आप बात कर रहे हैं, आपको कितने पैसे मिले हैं, फलां मिले हैं। जैसे लोग निजी महफिलों में भी बात करते हुए कह देते हैं जी आप तो बुग़्ज़ इमरान का शिकार हैं, आप तो जो है वो बुग़्ज़ PTI का शिकार हैं। कुछ कह देते हैं जी आप तो यूथी हैं, ये वाली बात कर दी है। कुछ कह देते हैं आप तो पटवारी है। यानी ये बातें तो है चलती रहती हैं, इनका कुछ भी नहीं। असल चीज़ तो ये है कि देखें हमें मुल्क का सोचना है कि मुल्क के लिए बेहतरी क्या है, और ये मंतक के तौर पर देखें, आप टेक्निकली देखें, आप रियलिटी बेस देखें कि अगर एक ही जमात फैसले लेने वाली होगी तो वो मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क के लिए इस तरह बेहतर है कि उसको ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये चीज़, ये एक अच्छी चीज़ है। तो लेकिन इसमें एक दरका ये भी तो लगा रहता है कि ना आपके लिए के फैसले किसी मुखालिफ जमात को अच्छे ना लगे, वो एक फारवर्ड ब्लॉग बना के बैठ जाए, ये भी एक चीज़ है। सियासत इसी चीज़ का नाम है, साथ साथ चलता रहता है। लेकिन जो अच्छी और खुशी वाली बात वो ये होनी चाहिए थी कि पहला इजलास खुश असलूबी के साथ अच्छे अंदाज से हो जाता, लेकिन एक ख्याल से मछली मंडी बना रहा, एक दूसरे को नारे होते रहे, फिक्रबाजी होती रही। ये कोई अच्छी रवायत नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने भी वो मुहावरा सुना है, हमने भी सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी जो पहला इंप्रेशन होता है वो ही एंड भी होता है। यानी आगाज़ में जिस तरह का अंदाज़ होता है, अख्ताम में भी उसी तरह का ही अंदाज़ होता है। ये तो थी जी एक आप लोगों के साथ सिर्फ अपडेट के आखिरकार 8 फरवरी के बाद अभी 29 फरवरी को, यानी कि पूरे 21 दिन के बाद कौमी असम्बली का इजलास पहला हो चुका है। नए इलेक्शन वाली कौमी असम्बली का इजलास हो चुका है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल के बटन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।